पुराना खंडहर, एक भूतिया कहानी। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में किसी समय एक अमीर जमींदार रहता था जिसने अपने धन और ऐश्वर्य के लिए कई गरीबों का खून किया था। जमींदार की मृत्यु के बाद से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। शाम का समय था जब सूरज डूबने को था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। गांव के बच्चे उस खंडहर के पास जाने से डरते थे, परंतु एक दिन रमेश, एक निडर लड़का, अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की ठान ली। उन्होंने सुना था कि खंडहर के अंदर जमींदार का खजाना छिपा हुआ है। रात के अंधेरे में चारों दोस्त खंडहर के अंदर घुस गए। हवेली की दीवारें टूटी फूटी और जर्जर हो चुकी थी और हर कोने से धूल उड़ रही थी। अचानक उन्हें एक पुराने दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनाई दी। दरवाजे को धक्का देकर जब उन्होंने खोलने की कोशिश की तो एक भयानक चीख ने पूरे माहौल को खामोश कर दिया। दोस्तों के चेहरे पर भय की परछाई उभर आई, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे को खोल ही दिया। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी हुई फर्नीचर और एक पुराना झूला झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। तभी अचानक खिड़की के पास एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे सबके पैर जम गए, कोई हिल नहीं पा रहा था। छाया के करीब आते ही उसे देखा। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी हंसी किसी दरिंदगी की तरह गूंज रही थी। रमेश ने हिम्मत करके उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे धीरे कहा, मैं वही जमींदार हूँ जिसने अपने जीवन में अनेकों को मारा था। अब मेरा शरीर नहीं, परंतु मेरी आत्मा इस खंडहर में हमेशा के लिए कैद हो गई है। इतना सुनते ही दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खंडहर के अंदर चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। वह छाया अब धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल रही थी, जो हवा में तैरती हुई उनके पास आ रही थी। रमेश ने समझ लिया कि अगर यहाँ से निकलना है तो बिना सोचे समझे भागना होगा। रमेश ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, भागो। किसी तरह दरवाजा खुल गया और सब बाहर की ओर दौड़े। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली के ऊपर बिजली चमक रही है और हवेली से धुएं का गुबार उठ रहा है। जैसे ही वे गांव पहुंचे, खंडहर की ओर मुड़कर देखा तो वह फिर से शांत हो चुका था। गांव वालों ने उनके डर से भरे चेहरों को देखकर समझ लिया कि उन्होंने खंडहर के अंदर कुछ ऐसा देखा है जिसे भुलाना मुश्किल है। उस दिन के बाद रमेश और उसके दोस्तों ने खंडहर के पास जाने की हिम्मत कभी नहीं की और गांव के सभी लोग भी उस भूतिया हवेली से दूर ही रहे। खंडहर के बारे में लोग आज भी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं